но отнюдь не मगर सब कुछ इतना स्मूथली नहीं चल रहा है। कई लोगों का मानना है कि इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से काफी कमजोर है слабее, чем жемчужная нить Китая, и और क्रेडिबिलिटी की कमी एशियन रीजन से सबसे ज्यादा कहीं और क्लियर नहीं है। недостаточно, как в регионе стран ASEAN. Хотя страны जबकि एशियन मेंबर कंट्रीज इंडिया की योग्यता को पहचानते हैं, वो चाइना के साथ कम्पीट करने के रिजॉल्व और एबिलिटी पर संदेह करते हैं। составить конкуренцию Китаю, по большей फॉर части द मोस्ट पार्ट ये डाउट भारत के नोटोरियस ब्यूरोक्रेसी और पास्ट प्रोमिसेस को पूरा करने में उनकी असफलता के कारण उत्पन्न होता है। же неисполнение ею прошлых обещаний. Но и Запад लेकिन एशियन के बाहर भी प्रॉब्लम्स हैं существуют проблемы. Некоторые और कुछ किए गए एग्रीमेंट्स के टूटने का खतरा भी है। находятся под угрозой срыва. Например, Китай फॉर обладает एग्जाम्पल सेशल्स में चाइना का एक इम्पोर्टेंट लॉबी है और वो भारत और चाइना के बीच एग्रीमेंट को लेकर झिझक रहे हैं। и Китаем. Тем और временем, इसी बीच ईरान पर लगे सीरियस सैंक्शंस के कारण इंडियन कंपनीज को वहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। по причине примененных к нему жестких санкций, непрерывно идет और ये श्योर करने के लिए समाधानों की निरंतर खोज की जा रही है कि भारतीय कंपनीज को सेकेंडरी सैंक्शंस के रिस्क का सामना करना पड़ेगा। चाइना भारत से अमीर है дача Индии. Он और ये उन एरियाज में स्पेंड करने में सक्षम है जो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब तक चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में अफ्रीकन सेगमेंट में लगभग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। южной нити примерно на $60 миллиардов, в то время как крупнейшие инвестиции जबकि चाबहार पोर्ट में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट $8 बिलियन का था। миллиардов. Многие из этих इनमें से कई कमियां भारत के कंट्रोल से बाहर हैं, मगर एक चीज है जिसे उसने अनदेखा कर दिया है और एक तरह से इग्नोर कर दिया है и в каком-то смысле проигнорировала. Это और ये हथियारों का सप्लाई है। भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स और मालदीव में कोस्टल रडार स्टेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किए हैं। прибрежные радиолокационные станции и системы контроля. Эти इन обороны डिफेंसिव सिस्टम्स को ध्यान में रखा जाता है во внимание, и Китай снабдил своих और союзников चाइना ने अपने अलायंस को सबमरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ऐसे ही एडवांस्ड वेपन दिए हैं। боевые самолеты и тому подобное. Поставки वेपन सप्लाई रिलेशनशिप बनाने और स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को बनाने का एक अच्छा तरीका है стратегического партнерства. Китай और चाइना ने इस काम में महारत हासिल कर ली है और एज अ रिजल्ट उसने एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रांग पकड़ बना ली है। но Индия मगर भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है और अब भारत ने हथियारों के क्षेत्र पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। нишу совсем हाल ही में भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दिसंबर 2022 में वियतनाम और फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑफर की हैं। предложила Вьетнаму и Филиппинам сверхзвуковые ракеты «Брамос». Обе эти страны और ये दोनों कंट्रीज चाइना के आसपास स्थित हैं और बीजिंग को शक और एनिमी की नजर से देखते हैं। недоверием и неприязнью. «Брамос» और ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना फास्ट है кратной скорости звука. Она और может ये 200 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है। килограмм, и ее запуск может इसे सबमरीन, शिप, एयरप्लेन और ग्राउंड इंस्टॉलेशन से लॉन्च किया जा सकता है। установок. Очевидно, ऑब्वियसली बीजिंग इससे खुश नहीं है कि वियतनाम और फिलीपींस को ऐसे हथियार मिल रहे हैं और यही जनरल स्ट्रेटेजी का होल पॉइंट है। заключается вся суть генеральной стратегии, будь то चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो या नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ожерелье. И для их भारत और चाइना दोनों के लिए प्रायोरिटी ट्रेड के टर्म्स को कंट्रोल करके एक दूसरे का गला घोटना है путем контроля условий торговли. Это और ये भी एक तरह से वॉर ही है। средствами. И по мере того और जैसे जैसे नई दिल्ली अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी डेवलप करती है, бриллиантового ожерелья, делая их, इससे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है और वेपन का सप्लाई काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। станут играть все более значимую роль. И это और ये आश्चर्य की बात नहीं है। और अब हथियार बेचने का मतलब है प्रभाव बढ़ाना। влияние.